हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IEDSS। अब ये जो हमारा IEDSS है ये है क्या, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। कि जो सेकेंडरी स्टेज हमारी कौन सी हुई, 9 to 12। कि जो बच्चे 9 to 12 करेंगे और दिव्यांग हैं उनके लिए जो है ये IEDSS आया। इसको ये आईईडीएसएस को रिप्लेस किसने किया? ये आया 2009 में। और इसको रिप्लेस किया आईईडीसी। ये आईईडीसी क्या है? ये है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चों की जो पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, अब वो रिप्लेस होके क्या हो गई है, वो हो गई है ये इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। और जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं वो भी एज कौन सी होगी, सेकेंडरी स्टेज हो गई है। सेकेंडरी स्टेज ये हम बोलते हैं। ये जो हमारी स्कीम आई, ये स्कीम आई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA 2013 में जो है ना। 2013 में ये जो स्कीम है ये हमारे काम में, मतलब प्रावधान में आ गई थी, लागू हो गई थी। तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें यही क्या कहा कि बच्चे 4 साल की शिक्षा लेंगे, दिव्यांग बच्चे 9th 10th 11th और 12th, है ना। और इसमें उन्होंने 8 साल की जो है एलिमेंट्री स्कूलिंग की है। मीन्स 8 साल की पहले शिक्षा ग्रहण की है। और किसमें? अपना इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में ही। क्लियर? साथ ही साथ इसमें बोला गया कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए जो है ना, गर्ल्स को जो है क्या दिया गया, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया गर्ल्स एजुकेशन के लिए। वो लड़कियां जो दिव्यांग हैं उनकी एजुकेशन के लिए ज्यादा इसमें फोकस किया गया। और उसके लिए बहुत सारी मतलब गाइडलाइंस भी उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई। उनको ये भी कहा गया कि उन गर्ल्स को जो है एजुकेशन लेंगी, उनको जो है, कहीं मैंने पढ़ा था कि 200 रुपीज जो है उनको क्या मिलेगा, पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि जो स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने ये इमेज बताई है। इसमें देखो कि क्या क्या है हमारा, जो हमारा IEDSS है, इसमें क्या क्या बोला गया है कि एक तो मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए क्या प्रोवाइड की जाएंगी, बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, स्टेशनरी प्रोवाइड की जाएगी, उनको जो है यूनिफॉर्म दी जाएगी। साथ ही साथ रीडर अलाउंस, रीडर को जो है, रीडर कौन हुआ, रीडर अलाउंस, है ना। भाई रीडर कौन हुआ, रीडर हुआ जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, ब्लाइंड, है ना, ब्लाइंड बच्चे हैं, तो उनको पढ़ने के लिए, उनके लिए जो है, जो उनको हेल्प करेगा, कौन करेगा, जो भी हेल्प करेगा उसको क्या दिया जाएगा, उसको अलाउंस दिया जाएगा। जैसे कहा गया है, मैंने, है ना, कहा गया है कि भाई नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी क्लासेस है वो है 9 to 12, ना। तो ये जो हमारे रीडर है वो नवंबर से लेके कब तक, फरवरी तक, 4 महीने इनको पढ़ाएगा। और उसके लिए उसको अलग से क्या दिया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा। एक बच्चे के ऊपर शायद 300 है ना, ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा है तो मुझे कुछ याद आ रहा है ना। तो मीन्स उनको रीडर प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे अगर हम, मैंने बात की हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, है ना, या कोई बच्चा लिख नहीं सकता है तो उसके लिए जो है उसको वैसे ही जो है प्रोवाइड किया जाएंगे असिस्टेंस। उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे जो है स्पोर्ट्स सर्विसेज, इसमें जो है सपोर्ट सर्विसेज हमारी कौन सी हुई, स्पोर्ट्स सर्विसेज हमारी एक्चुअली हुई, जैसे हम बोलते हैं हमारी फैमिली, है ना, जिसका वो बच्चा है, या हमारा स्कूल जो हमें, जहाँ पे हम शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, ले रहे हैं, या हमारे जो है फ्रेंड्स, ये हमारी स्पोर्ट्स सर्विसेज हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो है इसी में ही आ जाता है कि इसमें जो है असिस्टिव डिवाइसेस हमारे कौन से होते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस हमारे होते हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी, मतलब हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो उनको जरूरी डिवाइसेस चाहिए होते हैं,
उनको हम बोलते हैं असिस्टिव डिवाइसेस, है ना। अगर हम ब्लाइंड की बात करें तो जैसे ब्रेल, है ना, तो जिसके ऊपर पढ़ना जो है आसान हो जाता है। उसके बाद बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज, थेरेपी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम अदर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये बोला गया है कि स्पेशल एजुकेशन टीचर, है ना, कि इन बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर्स है, टीचर्स है, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एनजीओ इसमें काफी हेल्प करती हैं। फिर अलाउंस फॉर जनरल टीचर फॉर टीचिंग सच चिल्ड्रन, जो नॉर्मल टीचर हैं, जो मतलब स्कूल में टीचर है, अगर वो इन बच्चों को टीच करते हैं तो उनके लिए भी स्पेशल अलाउंस की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ जो है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए भी क्या है कि उनकी जो है सेमिनार लगेंगे, टीचर्स के सेमिनार लगेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बताया जाएगा कि आपने इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर। और इसी तरह से जो है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि जैसे हमारे जो स्कूल है ना, वहाँ पे हमारे जैसे टॉयलेट्स है, वो ऐसे होंगे जहाँ पे उनको जाने में सुविधा हो। साथ ही साथ जो क्लासरूम फैसिलिटीज है वो भी अच्छे से प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ जो रैंप्स बनाए जाए, अगर हम व्हील चेयर पे जाएंगे बच्चे तो उसके जो है रैंप्स बनाए जाए। और इसी के साथ ही जो है लर्निंग मटेरियल एडेप्टेशन, मीन्स जो भी करिकुलम बनाया जाए इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, है ना। तो हम यहाँ पे हमने यही देखा कि जो हमारा आईईडीएसएस है वो हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि आज के समय में सभी बच्चे, चाहे वो एवरेज चाइल्ड है, चाहे वो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड है, चाहे हमारे जो है दिव्यांग बच्चे हैं, वो सारे ही एक ही कक्षा में बैठ के जो है क्या लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज की बात कर दी गई है कि यहाँ पे बच्चे अब 9th to 12th भी जो है स्कूल में रहकर ही अपनी शिक्षा को पूरा करेंगे। उसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है वो बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्प कर रही है और इन बच्चों को आगे लाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो आज हमने जो है आईईडीएस के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।